Good morning, students. Now I am going to teach present tense. In the last video, I have taught about present tense and its forms. But now today, I am going to teach about present tense. As you know, there are four forms of present tense. First one is simple present tense. Second one is present continuous tense. Third one is present perfect tense, and fourth and last one is present perfect continuous tense. तो यहाँ पे आपने देखा कि बच्चों प्रेजेंट टेंस के कितने रूप होते हैं? 4 रूप होते हैं। कौन कौन? पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसको हिंदी में भी जान सकते हैं समान वर्तमान काल। दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसको हम लोग हिंदी में अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब पूर्ण वर्तमान काल। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वैसे टेंस जिसमें कुछ कार्य पूर्ण भी होते हैं और कुछ अपूर्ण होते हैं, और वैसे कार्य जो होते हैं वह आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आता है। अब इसमें इसका यूज क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये जानेंगे आज। अब देखिए यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज जो होता है, आप उसका स्ट्रक्चर पहले जानेंगे। तो इसका जो मेन स्ट्रक्चर होता है वह क्या होता है, अभी मैं बोर्ड पर लिखकर बताता हूँ। सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट, ये मेन स्ट्रक्चर होते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का। सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है द टेंस व्हिच इज यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन व्हिच इज हैबिचुअल, रिपीटेड, जनरल और यूनिवर्सल ट्रूथ एंड इज सेड टू बी इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस। दो कार्य हम लोग बार बार करते हैं, रिपीट करते हैं, रिपीटेड एक्शन, प्रतिदिन स्कूल जाना, कॉलेज जाना, टहलना, ये सब क्या है, ये सब हमारा हैबिचुअल है या रिपीटेड वर्क है। आपका जनरल ट्रूथ क्या होता है, जैसे ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी। अब देखिए दूसरा इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, जब हम लोग सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस एडजेक्टिव या नाउन, ये भी आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है, ये प्रेजेंट टेंस में आता है। प्रेजेंट टेंस में कैसे आता है, अब देखते हैं। हम लोग बोलते क्या हैं, द अर्थ इज राउंड, द अर्थ इज राउंड। यहाँ पे देखा ये राउंड क्या है, ये राउंड आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। और बच्चे जानते हैं कि इज एम आर का प्रयोग कहाँ होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही इज एम आर का यूज होता है। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज होगा तो आपका वर्ब 4 होगा। इज एम आर के बाद यहाँ पे जो हम लोग पढ़ते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो मेन स्ट्रक्चर होता है वह आपका क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। तो वो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में V4 आना जरूरी होता है। लेकिन यहाँ आपका अगर एडजेक्टिव या नाउन आता है, आई एम ए बॉय, यू आर ए बॉय, ही इज ए मैन, ये सब क्या है, ये सब आपका सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, दे आर बॉयज, तो दे आर बॉयज क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका दे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। आर क्या हो जाएगा, आर आपका हेल्पिंग वर्ब, यहाँ आर है लिखा हुआ, ये आर हो जाएगा। और बॉयज क्या हो जाएगा, नाउन। वे लड़के हैं, तो वे लड़के हैं क्या है, प्रेजेंट टेंस है। अब इसी का हम लोग पास्ट में भी यूज करते हैं। वाज वेयर का प्रयोग हम लोग पास्ट में करते हैं, लेकिन यहाँ इसकी जगह पे जो पास्ट में यूज करना होगा तो सिर्फ वाज वेयर अगर हम यहाँ लिख देते हैं तो ये वाज वेयर जो है यह यूज कब होगा, इसके साथ, सब्जेक्ट के साथ या यहाँ एडजेक्टिव या नाउन के साथ। वह तब होगा जब वह पास्ट टेंस में होगा। अगर प्रेजेंट होगा तो हम लोग यूज करेंगे क्या, इज एम आर। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि सब्जेक्ट प्लस V1 और V5, और V1 का यूज हम लोग किसके साथ करते हैं, आई वी यू दे टू नेम्स एंड विद प्लस सब्जेक्ट और नाउन। मतलब हम लोग प्रयोग करते हैं वर्ब का कब, जब आपका सब्जेक्ट प्लुरल हो। वी क्या है, फर्स्ट पर्सन प्लुरल नंबर, यू क्या है, यू सेकंड पर्सन होता है, और ये सिंगुलर और प्लुरल दोनों सेम होता है। इसके साथ हमेशा हम लोग क्या करते हैं, प्लुरल वर्ब का ही यूज करते हैं। वो एक के लिए यूज किया गया हो तब भी,
और वह पुल्लर में यूज किया गया है, तो सदैव वी ऑलवेज यूज व्हाट, पुल्लर वर्ब विथ यू. यू इज द फॉर्म ऑफ सेकेंड पर्सन एंड इट इज यूज फॉर बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल. यहाँ पे आई के साथ एक्सेप्शन है, आई के साथ भी हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं. तो आई बिहेव्स लाइक अ व्हाट, आई बिहेव्स लाइक प्लूरल सब्जेक्ट, दैट्स व्हाई वी यूज प्लूरल वर्ब विथ आई. आई के साथ हम लोग प्लूरल वर्ब का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि आई जो होता है उसका व्यवहार जो होता है वह प्लूरल सब्जेक्ट के जैसा होता है, इसलिए आई के साथ हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं. जैसे बोलते हैं आई हैव ए कार, तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं तो सब्जेक्ट प्लस हैड या हैव, फिर आपका नाउन होता है, तो सब्जेक्ट प्लस हैड या हैव प्लस नाउन होगा, तो ये भी आपका प्रेजेंट टेंस में आता है. मेरे पास एक कार है, आई हैव ए कार, उसके साथ उसके पास एक कार है, शी हैज ए कार, ही हैज ए कार, तो वहां भी हैज या हैव. तो हैज का प्रयोग कहाँ होता है, जो यहाँ पे हम लोग V5 जिस सब्जेक्ट के साथ V5 का प्रयोग करते हैं उसके साथ हैज का प्रयोग करते हैं. V1 का प्रयोग जिसके साथ करते हैं उसके साथ हैव का प्रयोग करते हैं. जिसके साथ हम लोग V1 का प्रयोग करते हैं उसके साथ R का प्रयोग करते हैं. फिर यहाँ एक्सेप्शन है, M का प्रयोग किसके साथ होगा, तो M का प्रयोग स्पेशली बना है किसके लिए, I के लिए, और I के साथ हम लोग यहाँ पे M का प्रयोग करेंगे. इतना कुछ समझ में आ गया होगा बच्चों. कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं. किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट कर सकते हो. उस कमेंट का अगले वीडियो में मैं सलूशन बता दूंगा. किसी भी प्रकार का क्वेश्चन होगा इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड आप क्वेश्चन सेंड करना, या फिर मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर आप लोग देख सकते हो, मैं बगल में लिख देता हूँ. आप मोबाइल नंबर पे भी कमेंट कर सकते हो. 9110 ये व्हाट्सएप नंबर है, ये आपका व्हाट्सएप नंबर है. आप इस नंबर पे अपना जो भी प्रॉब्लम है मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, या फिर आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो. तो यहाँ पे हम कहाँ से सिंपल प्रेजेंट टेंस का, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बाबू ये मेन स्ट्रक्चर है, ये आपका सब्जेक्ट सिर्फ काम करेगा वहाँ पे, लेकिन काम कहाँ करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव में ये स्ट्रक्चर फॉलो कर सकते हैं. निगेटिव में फिर आपका चेंज हो जाएगा. मैं बोर्ड साफ करता हूँ बच्चों, फिर आगे बताता हूँ आप लोगों को. अब 6 स्ट्रक्चर हम लोगों को पढ़ना होता है. सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग क्या करते हैं, 6 स्ट्रक्चर करते हैं. सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, 6 स्ट्रक्चर. पहला आपका अफर्मेटिव होता है. अब अफर्मेटिव क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट अंडर द ब्रैकेट प्लस FS. ये FS का मतलब होगा यहाँ पे फुल स्टॉप. V का इक्वल टू वर्ब होगा, S इक्वल टू लिखा होगा, ये S इक्वल टू सब्जेक्ट होगा, C इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट होगा. अब बच्चों को कंफ्यूजन होता है, ये कॉम्प्लीमेंट होता क्या है. कॉम्प्लीमेंट होता है द वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड टू कंप्लीट द सेंस ऑफ द सेंटेंस आर कॉल्ड व्हाट, कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ दैट सेंटेंस. मतलब जो पूरक होता है, जो सेंटेंस के अर्थ को पूर्ण करने के लिए अंत में किसके बाद, वर्ब के बाद, मेन वर्ब के बाद, जो हम लोग मेन वर्ब के बाद जो हम लोग करते हैं यूज सेंटेंस के अर्थ को पूर्ण के लिए, अर्थ के पूर्ति के लिए, उसके अर्थ को पूर्ण करना होगा, तो हम लोग क्या करते हैं वहाँ पे एक शब्द से अधिक शब्दों का प्रयोग करते हैं. व्हेन वी यूज मोर देन two words for the completion of the sense of the sentence, then it is considered as what, complement of that sentence. वह complement में चला जाता है. अब यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट के अंदर द ब्रैकेट का यूज मैंने किया, ये किसी किताब में नहीं लिखता, कोई नहीं लिखता, कोई नहीं पढ़ाता. ये हम लोग इसलिए करते हैं. यहाँ पे क्या होता है बाबू, एग्जाम्पल से समझना. आई गो, ये सेंटेंस पूर्ण है,
ये सेंटेंस पूर्ण है और यहाँ पे किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्ट है क्या? तो जहाँ पे नेसेसरी होगा वहाँ पे ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, जहाँ पे नेसेसरी नहीं होगा वहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं यूज करेंगे। तो सेंटेंस आपका पूर्ण हो गया। अगर सेंटेंस पूर्ण हो गया अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर का रूल होता है कि सेंटेंस का अगर अर्थ पूर्ण है तो ही वह सेंटेंस है। फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क ये भी अगर छोड़ दिए सेंटेंस आपका ग्रामेटिकल एरर कंटेन करता है, जिसको आप अंग्रेजी में पंक्चुएशन मार्क कहते हैं। और पंक्चुएशन मार्क में साइन ऑफ इंट्रोगेशन, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, क्वेश्चन मार्क जिसको आप कहते हैं साइन ऑफ इंट्रोगेशन को क्वेश्चन मार्क भी कहते हैं, साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी होता है। उसके बाद हम लोग क्या यूज करते हैं? फुल स्टॉप यूज करते हैं। तो ये सारा आपका पंक्चुएशन मार्क में आता है। अगर आप फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क का प्रयोग नहीं करते किसी बात में तो वो सेंटेंस आपका ग्रामेटिकल एरर में आता है, याद रखना बच्चों। तो यहाँ पे अब क्या है? वर्ब में यहाँ पे आप वर्ब यूज किए। यहाँ पे क्या है? ये आपका आई क्या है? सब्जेक्ट। ये क्या है? मेन वर्ब, वर्ब 1। ऑब्जेक्ट है क्या? ऑब्जेक्ट यहाँ है क्या? यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन मैं जाता हूँ सेंटेंस कंप्लीट है। वह नृत्य करती है, वह नाचती है, वह खाती है, वह जाती है, वह जाता है, वह हंसता है, वह बोलता है, वह नाचता है। यहाँ कहीं भी ऑब्जेक्ट है क्या? तो ऑब्जेक्ट का होना ना होना कोई ज़रूरत नहीं है कि किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो ही। लेकिन आज तक जो ग्रामर पढ़ाया जाता है, जो हम लोग पढ़ते आ रहे थे, उसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा रहता है, लेकिन वहाँ ऑब्जेक्ट अंडर द ब्रैकेट का यूज होगा, क्योंकि बिना ऑब्जेक्ट के भी सेंटेंस हमारे सही होते हैं। दैट्स वाई यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट अंडर द ब्रैकेट का यूज करेंगे। ये रहा आपका इसका स्ट्रक्चर अफर्मेटिव का। नेगेटिव में क्या हो जाता है? नेगेटिव में क्या हो जाएगा? आपका डू और डज का प्रयोग होता है। देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे क्या होता है? हम लोग ऑब्जेक्टिव में क्या यूज करते हैं? यहाँ पे नेगेटिव में सब्जेक्ट में क्या यूज करते हैं? सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट अंडर द ब्रैकेट प्लस फुल स्टॉप। फुल स्टॉप लिखिए, या आप यहाँ पे इसके जगह पे एफ भी लिखकर छोड़ सकते हैं, या यहाँ पे फुल स्टॉप का सिंबल भी आप यूज कर सकते हैं, जिसको पॉइंट कहते हैं। पॉइंट ही सिंबलाइज है फुल स्टॉप इन इंग्लिश ग्रामर। लेकिन हिंदी में क्या होता है? ये यूज किया जाता है। हिंदी में फुल विराम के लिए, फुल स्टॉप के लिए ये होता है। इंग्लिश में ऐसे कर दिए फुल स्टॉप, आपका काम कर जाएगा। तो यहाँ पे पढ़ाना, देखिए यहाँ पे आप बताना क्या है? यहाँ पे डू और डज लिखा है, तो डज का प्रयोग हम वैसे सब्जेक्ट के साथ करेंगे। डज का प्रयोग DOES, डज का प्रयोग हम लोग वैसे सब्जेक्ट के साथ करेंगे। इसके साथ हम लोग V5 का यूज करते आ रहे थे, उसके साथ डज का प्रयोग होगा। और यहाँ पे आपने देखा V5 नहीं है, V5 नहीं है। V5 क्यों नहीं है? क्योंकि V5 का काम आपका डज कर रहा है। डज कर रहा है तो फिर यहाँ अगर आप V5 बोलते हैं या लिखते हैं तो एकदम गलत है, बिल्कुल गलत है। इसीलिए जैसे ही आपका सेंटेंस निगेटिव होगा, डज का प्रयोग होगा। किसके लिए? ही, सी, इट, ए नेम, एक नाम, एंड विथ सिंगुलर सब्जेक्ट। मतलब जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, सिंगुलर नाउन होगा, जब किसी एक का नाम होगा, है ना, जैसे बोलते हैं राम, तो राम के साथ क्या हो जाएगा? गोज। जब बोलते हैं राम एंड श्याम, तो एंड कंजक्शन के द्वारा सब्जेक्ट कंजक्ट हुआ, तो वहाँ पे दो सब्जेक्ट एक साथ जुड़े, तो दो सब्जेक्ट एक साथ जुड़ेगा, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? फुल, टू नेम्स हो जाएगा। तो टू नेम्स इज एडेड बाय व्हाट? कंजक्शन एंड। तो एंड के द्वारा जब वो दोनों ऐड होगा तो आपका सब्जेक्ट प्लुरल हो जाएगा। जब सब्जेक्ट प्लुरल होगा तो वहाँ पे फिर हम लोग डू का प्रयोग करेंगे, राम एंड श्याम। अगर सेंटेंस में होगा तो डू होगा, राम सिर्फ होगा या सिर्फ श्याम होगा, सिर्फ गीता सीता मीता होगा तो सिर्फ आपका वो होगा तो डज होगा। अगर गीता एंड मीता, सीता एंड रीता होगा तो आपका प्रयोग डू का होगा, क्योंकि सब्जेक्ट आपका प्लुरल हो जाएगा। इतना कुछ समझ में आया? अब यहाँ पे जिसके साथ आप डज का प्रयोग करते हैं, मतलब V5 जिसके साथ यूज करते हैं, किसके साथ यूज करते हैं? तो V5 का यूज होता है ही, शी, इट, ए नेम, एक नाम के साथ, और एंड विथ सिंगुलर सब्जेक्ट, एंड विथ सिंगुलर सब्जेक्ट। तो ये आपका हो गया।
अब आपका भरवन का प्रयोग किसके साथ करते हैं? तो भरवन का प्रयोग हम लोग किसके साथ करते हैं? आई, वी, यू, दे, टू नेम्स and with plural subject. तो प्लुरल सब्जेक्ट जो कुछ भी है सब कुछ लिखा हुआ है, प्लुरल सब्जेक्ट में कोई भी आ जाएगा। अगर आपका नाउन अगर प्लुरल में यूज किया गया है, नाउन अगर प्लुरल में यूज होगा तो बाबू आपका सब्जेक्ट प्लुरल होगा, सब्जेक्ट प्लुरल होगा तो वर्ब भी प्लुरल होगा। ये तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ना भी है, पढ़ाएंगे भी आगे। इतना कुछ समझ में आ गया होगा। निगेटिव। अब इंट्रोगेटिव का खेल है। देखिए खेल कुछ नहीं है, बहुत आसान है, समझ लो। अगर आज नहीं समझे तो ये मुजफ्फरपुर में कोई तुमको बराबर नहीं समझा रहा है सही से। आज समझ लो, एक बार समझ लेगा, सही से समझ लेगा, याद हो जाएगा। यहाँ पे क्या करना है बेटा, देख लो आप। इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं करना होता है। जो आपका हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, मतलब डू और डज जो है वह आपका शुरू में आ जाएगा। फिर डू के बाद क्या आ जाएगा आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद भरवन, भरवन के बाद आपका ऑब्जेक्ट अंदर ब्रैकेट साइन ऑफ इंट्रोगेशन, जिसको क्वेश्चन मार्क भी कहते हैं, आ गया। अब यहाँ पे अगर हमको इंट्रोगेटिव निगेटिव करना है, इंट्रोगेटिव निगेटिव लिखना है, तो इंट्रोगेटिव निगेटिव के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको सब्जेक्ट यहाँ लिखा है ना, ये फुल स्टॉप पहले का है। तो यहाँ पे क्या करना है, इंट्रोगेटिव निगेटिव में हम ऊपर लिख देते हैं साथ करके, तो ताकि तुम लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो खेल क्या होता है इसमें, टेंस का खेल समझ लो भाई। अब इसमें क्या खेल होता है देख लो। अब अगर आप इंट्रोगेटिव जो बताए अभी इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर, तो इसमें क्या है, पहले आपका आ जाएगा डू या डज, डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट अंडर द ब्रैकेट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन, साइन ऑफ इंट्रोगेशन उसको क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे अब डू डज प्लस सब्जेक्ट है। अब हमको लिखना किसका है, इंट्रोगेटिव निगेटिव का लिखना है। इंट्रोगेटिव निगेटिव में कुछ नहीं करना है। पहले तो आपका ये जो है हेल्पिंग वर्ब वो रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा ही, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट जोड़ दीजिए, बाद बाकी जो है सो है, कोई चेंजिंग नहीं करना है। इसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं, समझने में भी कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दो, इंट्रोगेटिव निगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ समझने की चीज है, WH वर्ड में बच्चा को समझ में नहीं आते रहता है, 4 बार समझाते हैं। खासकर जो बिहार बोर्ड जो नीतीश कुमार बर्बाद कर दिया, शिक्षा चौपट कर दिया इंग्लिश का, वो नीतीश जी तो साफ बर्बाद किए, लालू जी बर्बाद किए, सब किए, नीतीश जी भी बर्बाद किए। अब यहाँ समझ लो भाई, बिहार बोर्ड के बच्चों को समझने में ज़्यादा परेशानी होती है, CBSE के बच्चे अच्छे होते हैं, उनको बच्चे से समझाया जाता है इंग्लिश। तो यहाँ समझना है, सिर्फ WH वर्ड पहले जोड़ देना है, सिर्फ यहाँ पे WH वर्ड। अब WH वर्ड क्या होता है, WH वर्ड क्या होते हैं, जो आपका वेयर हो गया, वेन हो गया, वाट हो गया, वाई हो गया, होम हो गया, ये सब क्या है, ये सब WH वर्ड्स है। इसको क्वेश्चन वर्ड्स भी कहते हैं, WH वर्ड्स को क्वेश्चन वर्ड्स भी कहते हैं, और यही आपका प्रयोग होता है WH वर्ड्स वाले स्ट्रक्चर में। अब इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल WH वर्ड का यूज करना है। तो WH वर्ड में हम लोग क्या करेंगे, ये इंट्रोगेटिव हम यहाँ देख लो मिटा देते हैं। देखो कैसे खेल होता है, हम इसको मिटा दिए और यहाँ पे हम लिख दिए WH वर्ड्स वाला स्ट्रक्चर लिखना है, बस ट्रिक अपनाए, मिटाए, लिख दिए, प्लस कर दिए, हो गया ये मेरा स्ट्रक्चर कंप्लीट, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अब वहाँ यहाँ भी वही क्लिक करना है, ट्रिक वही है, कुछ चेंज नहीं करना है, याद करने की जरूरत नहीं है, बस ट्रिक समझने की जरूरत है। मिटा दिए, दिख रहा है ना, मिटा दिए। अब बस यहाँ पे WH वर्ड्स निगेटिव, यहाँ पे WH निगेटिव लिखें और यहाँ पे बस कुछ नहीं करना है भाई, ये आपका 100% सही हो गया। अब इसमें होता क्या है, स्पोकन में हम लोग जब बोलते हैं ना, व्हेन वी
in English, and we always try to talk in English but in our environment, while we are talking to others in English, they can't understand our language. That's why there is the problem to talk with English with other students. That's why there is the need of environment. अब जरूरत किसका होता है? इन्वायरमेंट का। अगर 5 बच्चे अंग्रेजी बोलने वाले अंग्रेजी बोल लेंगे, अगर आप गांव जा रहे हैं, गांव में अंग्रेजी बोलने लोग समझ रहे हैं कि बेवकूफ है ये, क्योंकि भाषा का प्रयोग वहीं कर सकते हैं जहाँ जरूरत। बेजरूरत के अंग्रेजी में नहीं बोलने और बेजरूरत का हिंदी में नहीं बोलनी है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे इतना कुछ आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके पहले हम कुछ किए क्या है, अब इसमें होता क्या है कि आपने निगेटिव में देखा होगा, तो निगेटिव में स्पोकन लैंग्वेज यूज होता है। डोंट टॉक, क्लास में बोला जाता है डोंट नॉइज, डोंट मेक ए नॉइज। टीचर डांटते हैं डोंट गो आउटसाइड। घर में पेरेंट्स बोलते हैं कि बेटा बाहर नहीं जाओ, डोंट गो आउटसाइड, देयर इज चिल्ड्रन, क्योंकि बाहर में जाओगे धूप लग जाएगा, बाहर में जाओगे भीग जाओगे बरसात का महीना में। तो वहाँ पे हम लोग डोंट या डजंट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? डोंट या डजंट का प्रयोग करते हैं। तो वहाँ निगेटिव का अगर शब्द लिखना होता है तो ये निगेटिव में क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट प्लस डोंट डजंट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट में ब्रैकेट प्लस फुल स्टॉप हो जाएगा। और वहाँ बोल लेता है कि भाषा में फुल स्टॉप नहीं, लेकिन हम तो बोर्ड पे लिखेंगे तो फुल स्टॉप बोलेंगे या बताएंगे ही, लेकिन बोलचाल की भाषा में फुल स्टॉप का यूज नहीं किया जाता है। जो आपको सेंटेंस कहना होता है कहने में हम लोग कर लेते हैं, और वहाँ पे डोंट डजंट का प्रयोग करते हैं। सेम चीज वहाँ पे क्या रहता है? इंट्रोगेटिव निगेटिव। ये डोंट डजंट का प्रयोग हमेशा निगेटिव सेंटेंस में ही होगा। डोंट डजंट का प्रयोग हमेशा निगेटिव सेंटेंस में ही होगा, चाहे वह इंट्रोगेटिव निगेटिव हो, चाहे वह सिर्फ निगेटिव हो, चाहे वह WH वर्ड्स निगेटिव।